हमारी उंगलियों पे इंफॉर्मेशन का एक पूरा यूनिवर्स है, बस एक टैप या स्वाइप से अवेलेबल। हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, अपने डिजिटल दुनिया के मास्टर हैं, डेटा के समंदर में इजीली नेविगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा सच हो, अगर नॉलेज और कनेक्शन की खोज में हम अननोइंगली अपने माइंड्स का कंट्रोल उन डिवाइसेस को दे चुके हैं जिन्हें हम इतना प्यार करते हैं। इंफॉर्मेशन की इजी अवेलेबिलिटी ने एक पैराडॉक्स क्रिएट किया है। जितना ज्यादा कनेक्ट करते हैं, उतना ही कम अपने थॉट्स और इमोशंस पे कंट्रोल रख पाते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स जो कनेक्ट करने के लिए डिजाइंड हैं, अक्सर हमें पहले से ज्यादा आइसोलेटेड और एंग्शियस फील कराते हैं। नोटिफिकेशंस की कांस्टेंट बौछार, परफेक्शन की केयरफुली क्यूरेटेड इमेजेस और एंडलेस स्क्रॉलिंग की एडिक्टिव नेचर, ये सब हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया से इंटरैक्ट करने के तरीके में एक सब्टल लेकिन सिग्निफिकेंट शिफ्ट लाते हैं। यह एक्सप्लोरेशन सोशल मीडिया और हमारे माइंड्स के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डेल्व करता है। यह एग्जामिन करता है कि कैसे ये एप्स हमारे परसेप्शंस को शेप करते हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और अल्टीमेटली हमारे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। सोशल मीडिया मॉडर्न लाइफ में एक जबरदस्त ताकत बन गया है। यह शेप करता है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और खुद को कैसे परसीव करते हैं। लेकिन यह हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है। क्यूरेटेड कंटेंट का कांस्टेंट एक्सपोजर और ऑनलाइन पर्सोना मेंटेन करने का प्रेशर हमारी मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ सकता है। पोटेंशियल पिटफॉल्स को रिकॉग्नाइज करके और माइंडफुल एंगेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करके हम सोशल मीडिया के बेनिफिट्स का यूज कर सकते हैं और मेंटल वेलबींग पर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। सोशल मीडिया एप्स को एक्सपर्टली डिजाइन किया गया है ताकि हम हुक्ड रहें। ये टैक्टिक्स एम्प्लॉय करते हैं जो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। हर नोटिफिकेशन, लाइक या कमेंट डोपामिन रिलीज करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो प्लेजर और मोटिवेशन से जुड़ा है। यह एक पावरफुल फीडबैक लूप क्रिएट करता है जो हमें कॉन्स्टेंटली फोन्स चेक करने और प्लेटफॉर्म के साथ एंगेज करने के लिए ड्राइव करता है। डोपामिन ट्रैप से ब्रेक फ्री होने के लिए कॉन्शियस एफर्ट और सोशल मीडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को रीएवैल्यूएट करने की विलिंगनेस चाहिए। इसमें यूसेज पर लिमिट सेट करना, नोटिफिकेशंस डिसेबल करना शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन और स्टिमुलेशन के कांस्टेंट स्ट्रीम को अटेंशन स्पैन्स में कमी से लिंक किया गया है। हमारे दिमाग कॉन्स्टेंटली नए कंटेंट से बॉम्बार्डेड होते हैं, जिससे किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस करना मुश्किल हो जाता है। स्टडीज ने हैवी सोशल मीडिया यूज और रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन्स के बीच एक कॉरिलेशन दिखाया है। रिसर्चर्स ने पाया है कि जो लोग फ्रीक्वेंटली मल्टीटास्क करते हैं या डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बीच रैपिड स्विचिंग करते हैं, वे सस्टेन्ड अटेंशन वाली टास्क्स में डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट की फास्ट पेस नेचर अटेंशन स्पैन में इस डिक्लाइन में और कंट्रीब्यूट करती है। शॉर्ट वीडियोस, फ्लीटिंग इमेजेस और बाइट साइज्ड इंफॉर्मेशन को डिजाइन किया गया है ताकि हमारा अटेंशन क्विकली कैप्चर हो और अगली चीज पर मूव ऑन हो जाए। सोशल मीडिया के कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस के एक्सपोजर को रिड्यूस करके हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना शुरू कर सकते हैं ताकि फोकस कर सकें और दुनिया के साथ ज्यादा डीपली एंगेज कर सकें। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन के एक परवेसिव कल्चर को जन्म दिया है, जहां लोग कॉन्स्टेंटली खुद को ऑनलाइन प्रेजेंट की गई केयरफुली क्यूरेटेड इमेजेस और नैरेटिव्स के अगेंस्ट मेजर करते हैं। सीमिंगली परफेक्ट लाइव्स का यह कांस्टेंट एक्सपोजर इनएडिक्वेसी, एनवी और लो सेल्फ एस्टीम की फीलिंग्स पैदा कर सकता है। कंपैरिजन गेम यंग लोगों के लिए पर्टिकुलरली हार्मफुल है, जो अभी भी सेल्फ और आइडेंटिटी की अपनी सेंस डेवलप कर रहे हैं। एडोलेसेंट्स सोशल मीडिया के प्रेशर्स के लिए खास तौर पर वल्नरेबल हैं, क्योंकि वे एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन के लिए स्ट्राइव करते हैं। ब्यूटी, वेल्थ और सक्सेस की आइडियलाइज्ड इमेजेस का कांस्टेंट एक्सपोजर एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी इमेज इश्यूज की फीलिंग्स पैदा कर सकता है। कंपैरिजन गेम से ब्रेक फ्री होने के लिए सेल्फ कंपैशन कल्टीवेट करने और अपनी यूनिक क्वालिटीज की अप्रिशिएट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है। एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंटरनल एक्सेप्टेंस पर फोकस शिफ्ट करके हम सेल्फ वर्थ और रेजिलियंस की स्ट्रॉन्गर सेंस बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। भाग 6, टूटे हुए कनेक्शन। सोशल मीडिया कनेक्शन का प्रॉमिस करता है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा डिलीवर करता है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म्स हमें जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अक्रॉस फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टच में रहने देते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन वर्ल्ड में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने और मेंटेन करने की हमारी एबिलिटी को डिसरप्ट भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस का कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन और ऑनलाइन इंटरैक्शन का एल्यूर हमें प्रेजेंट मोमेंट और हमारे आसपास के लोगों से दूर कर सकता है। ये कांस्टेंट कनेक्टिविटी फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग क्रिएट कर सकता है, जिससे हम कॉन्स्टेंटली फोन्स चेक करते हैं और सोशल मीडिया के साथ एंगेज करते हैं, तब भी
जब हम दूसरों की कंपनी में होते हैं। अपने रियल लाइफ कनेक्शंस को रिक्लेम करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट और फेस टू फेस इंटरेक्शंस को प्रायोरिटाइज करने की विलिंगनेस चाहिए। रिलेशनशिप्स में क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करके हम उन लोगों के साथ डीपर और मोर मीनिंगफुल कनेक्शंस कल्टीवेट कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। भाग 7, एल्गोरिथम का हेरफेर। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स को डिजाइन किया गया है ताकि हम एंगेज्ड रहें। अक्सर हमें ऐसा कंटेंट फीड करके जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और बायसेस को रीइंफोर्स करता है। इससे इको चेंबर्स क्रिएट हो सकते हैं जहां हम प्राइमरीली ऐसी इंफॉर्मेशन के एक्सपोज्ड होते हैं जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग व्यूज को कंफर्म करती है, जबकि डिसेंटिंग ओपिनियंस फिल्टर आउट हो जाती है। इसके अलावा एल्गोरिदम्स को मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और कंस्पिरेसी थ्योरीज का रैपिड स्प्रेड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल डिस्कोर्स और यहां तक कि पब्लिक हेल्थ को इंपैक्ट कर सकता है। सोशल मीडिया फीड्स का पर्सनलाइज्ड नेचर आइसोलेशन और वाइडर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट की फीलिंग भी क्रिएट कर सकता है। सोशल मीडिया के कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और मीडिया लिटरेसी डेवलप करना एसेंशियल है। बायस आइडेंटिफाई करना, सोर्सेज इवैल्यूएट करना और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स सीक आउट करना सीखकर हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के ज्यादा इन्फॉर्म्ड और डिसर्निंग कंज्यूमर्स बन सकते हैं। भाग 8, रातों की नींद हराम। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इमिट होने वाली ब्लू लाइट हमारे नेचुरल स्लीप वेक साइकिल में इंटरफियर कर सकती है, जिससे सोना और सोते रहना मुश्किल हो जाता है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है, क्योंकि कांस्टेंट स्टिम्युलेशन और एंगेजमेंट हमारे माइंड्स को एक्टिव रखता है और हमें बेड से पहले विंड डाउन नहीं करने देता। इससे क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है, जिसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप हमारे मूड, कॉग्निटिव फंक्शन और ओवरऑल वेलबीइंग को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। इसके अलावा बेड से पहले सोशल मीडिया पर कंज्यूम किया जाने वाला कंटेंट रेस्टलेस स्लीप में कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्लीप पर सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए हेल्थी स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश करना एसेंशियल है। स्लीप को प्रायोरिटाइज करके और अपनी डिजिटल लाइव्स और रेस्ट के बीच हेल्थी सेपरेशन क्रिएट करके हम अपनी ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव कर सकते हैं। भाग 9, अपने मन को वापस पाना। सोशल मीडिया का हमारे माइंड्स पर प्रोफाउंड इंपैक्ट हमें अपनी डिजिटल हैबिट्स के बारे में माइंडफुल और इंटेंशनल होने के लिए कहता है। अपनी मेंटल स्पेस को रिक्लेम करने के लिए इंफॉर्मेशन और स्टिम्युलेशन के कांस्टेंट स्ट्रीम से डिस्कनेक्ट होने और अपने आसपास की दुनिया के साथ री एंगेज होने के लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है। माइंडफुलनेस कल्टीवेट करने से हम अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में ज्यादा अवेयर हो सकते हैं और सोशल मीडिया एंगेजमेंट के कंपल्सिव साइकिल से ब्रेक फ्री हो सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग हमें प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने और इनर पीस और काल्म की सेंस कल्टीवेट करने में हेल्प कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स पीरियड्स, जहां हम एक सेट पीरियड के लिए सोशल मीडिया और अदर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से अब्सटेन करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिलेशनशिप को रीसेट करने का एक पावरफुल तरीका हो सकता है। डिजिटल वर्ल्ड के कांस्टेंट स्टिम्युलेशन से ब्रेक लेकर हम ऑफलाइन लाइफ के जॉयज को रीडिस्कवर कर सकते हैं और प्रेजेंस और कनेक्शन की ग्रेटर सेंस कल्टीवेट कर सकते हैं। भाग 10, एक आखिरी विचार। द रियल यू इज नॉट द डिजिटल यू। असली आप डिजिटल आप नहीं है। रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ, रिकनेक्ट विद अदर्स, रिकनेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड यू। खुद के साथ, दूसरों के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ फिर से जुड़े। ऑफलाइन लिव्स को प्रायोरिटाइज करके, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करके और दुनिया के साथ एंगेज करके हम अपनी मेंटल स्पेस रिक्लेम कर सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा फुली जी सकते हैं। यह जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है, डिस्कनेक्टिंग टू रिकनेक्ट। टूटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़ने के लिए खुद को डिस्कनेक्ट करें।